यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखम करती वाचा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 25। तो अभी तो बोर्ड नहीं है, तो कैसे उच्चारण करेंगे? अच्छा ठीक है, आप लोग पुस्तक लीजिए, मैं लैपटॉप से करता हूँ। सवासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम्। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस सुर में बोलिए। आलिंग गाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानामृपृच्छद् भगवत् प्रजानाम्। सवासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम्।
आलिंगगाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत् प्रजानां सवासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंगगाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत् प्रजानां। पढ़िए। इस सुर में मैं बोला था, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुर को ध्यान रखिए। सवासुदेवानुचरन् प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम्। एक सुर हुआ, फिर एक इसके ऊपर होगा। आलिंगगाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत् प्रजानां। पढ़िए। माता जी पढ़िए, मैं जिस सुर में बोला। आप नहीं, 4 बार बोलने के बाद भी नहीं कर पाए। सारे जगत के लोग इस्कॉन मायापुर टेलीविजन देखते हैं। पढ़ पाएंगे? सुर भूल जाएंगे। ठीक है, ओके, जो भी हुआ आज के दिन छोड़ देते हैं। दूसरे दिन जब कोई वक्ता आएंगे तो सुर एज इट इज मैच करना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक, ओके। हाँ, आदत अभी से। सवासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंगगाढ़ं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। माता जी नेपाल से आए हैं, फिर भी कितना संस्कृत शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। आप पहले से ही संस्कृत पढ़ के आ रहे बिहार से, फिर भी आप उच्चारण नहीं कर पा रहे। जो भी है, तो अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांतो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो अनुवाद को एक बार पीछे पीछे आप सभी दोहराइए। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो ये प्रसंग चल रहा है विदुर का, विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य इस प्रकार है कि विदुर उद्धव से आयु में बड़े थे, पितृतुल्य थे। अतः जब दोनों मिले तो उद्धव ने विदुर को शीश झुकाया और विदुर ने उद्धव का आलिंगन किया। क्योंकि उद्धव छोटे थे अतः वे पुत्र तुल्य थे। विदुर के भाई पांडु कृष्ण के फूफा थे और उद्धव कृष्ण के चचेरे भाई थे। अतः सामाजिक प्रथा के अनुसार विदुर का सम्मान उद्धव द्वारा पिता के स्तर पर होना चाहिए था। उद्धव तर्कशास्त्र के महान विद्वान थे और वे देवताओं के गुरु
तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। विदुर ने उद्धव से उनके संबंधियों की कुशलता के विषय में पूछा। यद्यपि उन्हें ज्ञात था कि वे सब इस लोक में नहीं रहे। विदुर को पता था कि भगवान श्री कृष्ण एवं वो सब इस जगत से चले गए, फिर भी उद्धव से पूछे। ये जिज्ञासा अजीब लगती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह समाचार विदुर के लिए आघात था, इसीलिए उन्होंने अति उत्कंठावश पुनः पूछा। उनकी यह जिज्ञासा मनोवैज्ञानिक ही थी, व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल, मनोवैज्ञानिक मतलब अपने साइकोलॉजिकल, कि उनको पता है पहले से ही विदुर को कि भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम गोलोक वृंदावन को प्रस्थान किए हैं, द्वारका का लीला समापन करके। लेकिन फिर भी विदुर के मन में मतलब होता है ना, कोई कोई, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल में किसी का डेथ हो गया, एक एग्जाम्पल, तो उनके प्रति उनका इतना प्रेम रहता है, चाहे चाची हो या मौसी हो या अपनी माँ हो, फिर भी लोगों से पूछता नहीं 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 मेरी माँ नहीं मर सकती, जैसे फिल्मों में भी होता है, नहीं नहीं मेरी माँ नहीं मर सकती। तो ये एक फीलिंग है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में लिखते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारिक नहीं। व्यवहारिक मतलब सामाजिक प्रथा के अनुसार उनको पता है। और जीव गोस्वामी भी यहाँ प्रश्न किए हैं कि क्यों पूछा। उनको तो सब कुछ पता था कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है, फिर भी उद्धव को क्यों पूछा। आज का जो हमारा प्रसंग है, आज का जो श्लोक है, यही है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे है एवं उनके परिवार सकुशल है कि नहीं। तो उनको पता है फिर भी क्यों पूछा। तो क्या भागवतम क्या ऐसे टाइम पास करने के लिए है बनाया? 18,000 जो श्लोक है बेकार के है क्या? विदुर को पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछने का क्या जरूरत है। तो जीव गोस्वामी यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जरूरत होता है कभी कभी। तो हम लोग थोड़ा सा आगे का ओवरव्यू लेते हैं तो थोड़ा आनंद आएगा, क्योंकि कल मैं पढ़ रहा था, ये पूरा अध्याय को पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग कहानी सुनते हैं जो घटित हो चुका है ऑलरेडी, इतिहास, तो बहुत ही आनंद आता है। ऐसे में फिलोसॉफी तो हर जगह मिलता है। आप किसी से कुछ पूछेंगे तो अपना फिलोसॉफी झाड़ेंगे, अपने जीवन का अनुभव सुनाएंगे, लेकिन जब वो रिलेटेड एक इतिहास के साथ, कोई एक कहानी के साथ जब वो रिलेटेड होता है तो सुनने में आनंद आता है। तो भागवतम क्लास में तो हम लोग रोज़ सुन रहे हैं, आज भी सुनेंगे। तो कैसे विदुर का यहाँ पर आगमन हुआ, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जो स्टोरी होते हैं, इतिहास होते हैं, वो परम है, उसमें कोई डुप्लीसिटी नहीं होता। जैसे आजकल के जगत में जितने सारे सीरियल निकल रहे हैं, जैसे टीवी इंडस्ट्रीज के लोग या जो टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग जो होते हैं डायरेक्टर, वो वर्तमान में जो चीज़ ज़्यादा चलता है उसी को एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है पैसा कमाने के लिए। एग्जाम्पल, अब मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक सीरियल निकला श्रीमद् भागवतम, वो सोनी चैनल ये सब में आता, श्रीमद् भागवतम। मैंने देखा कि कैसा है, थोड़ा देख लेते हैं, तो 2-3 मतलब स्किप कर करके देखा, तो वो फिल्म जैसा ही है। श्रीमद् भागवतम अगर आप नाम दिए तो आपको शौनक ऋषि से शुरू करना चाहिए कि 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य के तट पर एकत्रित हुए। फिर वो लोग यज्ञ करने लगा कलियुग के उद्धार के लिए, कलियुग की पाप राशि को घटाने के लिए। फिर सुद गोस्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जो कथा सुनाए, भागवतम कथा, वही से सुद गोस्वामी कथा सुन के आए और यहाँ पे नैमिषारण्य के ऋषिगणों को सुनाए। ये है रियल, ये बोलना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या मिर्च मसाला, हल्दी पाउडर, ये सब मतलब विभिन्न हिस्ट्री जुड़ के एक नया सीरियल चालू किया है श्रीमद् भागवतम। तो मैं बोला कि अच्छा है भाई, इंडस्ट्रीज लोग, फिल्म इंडस्ट्रीज या टीवी इंडस्ट्री के लोग बहुत ही पुण्य काम कर रहे हैं, जगतवासी के सामने भागवतम प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा भागवतम के नाम में कुछ भी नहीं है, भागवतम का कुछ रिलेट नहीं है। सब वो जस्ट पूरा भागवतम में और राधा कृष्ण की रासलीलाओं का ऐसा कुछ मिक्स मसाला डाले हैं, मिक्सचर मसाला, ताकि लोग अट्रैक्टेड हो और बढ़े, यूट्यूब चैनल देखे लोग, टीवी देखे। तो ये है उनका उद्देश्य। और कल देख रहा था और एक चैनल आया है
चैनल का नाम है, मतलब सीरियल का नाम है लड्डू गोपाल। तो मैं सोचा ये भी अच्छा है, क्योंकि आजकल तो हर घर घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, हम भी लड्डू गोपाल रखे हैं। तो डायरेक्टर लोग इतने चालाक होते हैं, वो लड्डू गोपाल मतलब अभी सभी व्यक्ति जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं सभी अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो सभी भागवत कथा सुनते हैं। तो वो लोग कॉन्सेप्ट में ये चीज़ बैठा लिए, तो अगर 2 सीरियल अगर चला है तो जगत के लोग अट्रैक्टेड हो, मतलब आकर्षित होंगे। तो इसीलिए अभी एक लड्डू गोपाल का सीरियल निकाले। तो मैंने देखा, तो जैसे ही पहले प्रसंग में लिखा है ये पूरी तरह काल्पनिक है। ऐसा नहीं कि जैसे बाकी जो सीरियल था पहले 90s के दौर में, उसमें पूरी तरह नहीं, कुछ कुछ संजोग से कुछ कुछ हो सकता है। हाँ, कुछ घटनाएं किसी के साथ, कुछ पात्र या काल्पनिक होते हुए भी कोई कोई संजोग से हो जाए, लेकिन ये पूरी तरह काल्पनिक है। तो मैं सोचा, और यहाँ पे पहले ही दिखा दिया है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है, तो इसका मतलब मनोरंजन के लिए वो लोग बनाया गया है। कैसे इसे लड्डू गोपाल प्रकट हो रहा है, फिर मतलब इस प्रकार पूरा मनोकल्पना, पूरा काल्पनिक। तो अगर मान लीजिए अगर काल्पनिक व्यक्ति, जो बच्चा जन्म लिया किसी घर में और वो सीरियल देख के बड़ा हुआ, तो उनको पहले ही कॉन्सेप्ट में बैठ गया लड्डू गोपाल का ये जो सीरियल है ये काल्पनिक है। तो वो जब श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे, उनके दिमाग में क्या आएगा? फर्स्ट, ये भी काल्पनिक है। तो ये जगत का जो अभी जो हाल है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मतलब विषम परिस्थिति से व्यक्ति गुजर रहे। इस्कॉन एक ऐसी संस्था, विशेषकर श्रील प्रभुपाद का पुस्तक ही एकमात्र शुद्ध है, बाकी सब मिलावट है हर जगह। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, कुछ दिन पहले गए थे राजस्थान घूमने के लिए, मतलब भगवत दर्शन करने के लिए, गोविंद देव नाथ द्वारा। तो बाकी सब रेस्टोरेंट में या होटल में बाहर लिखा है शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो मैं जाके पूछ रहा हूँ, तो एकदम बिना लहसुन प्याज के मिलता है ना? नहीं नहीं, लहसुन प्याज तो हम लोग देते हैं। मैं बोला तो शुद्ध शाकाहारी क्यों लिखते हैं? सिर्फ शाकाहारी लिखो ना, एक तो शुद्ध शाकाहारी भी लिखते हैं। तो वहाँ के लोग बोले कि ये जो राजस्थान, गुजरात, ये सब जो इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर वेजिटेरियन होटल रेस्टोरेंट ही है, लेकिन लहसुन प्याज के, तो सब मिलावट है। शुद्ध शाकाहारी भी दुनिया में नहीं मिलता इस्कॉन के अलावा, मतलब इस्कॉन गौड़िया मठ ये मंदिर के अलावा। तो ये है वर्तमान स्थिति। तो श्रील प्रभुपाद का पुस्तक कितना शुद्ध है हम लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले हमारा एक टॉक शो हुआ, लेडीज टॉक शो, उसमें एक छोटी सी माता जी आई थी जिनका उम्र शायद 12 साल की है। तो जस्ट प्रश्न कर रहे थे, तो उनको जब कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, वो यही चीज़ प्रेजेंट करके श्रील प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों को एकदम एज इट इज गुरु परंपरा के धारा से मतलब लिखा, कोई मिलावट नहीं की, जिसके कारण सारे जगत के लोग श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों के ऊपर आकर्षित हुए, और सभी क्वालिफाइड या मेधसा जो विद्वान व्यक्ति है वो इस्कॉन में आए। उनका एक ही प्रश्न का उत्तर, तो ये बहुत ही पावरफुल है। क्यों इस्कॉन में? और भी तो बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय है जगत में, लेकिन क्यों इस्कॉन में इतने लोग आते हैं? क्योंकि इस्कॉन पूरी तरह से शुद्ध है। तो जो भी है अल्टीमेटली, कल मैं जो सोच रहा था जब मैं ये भागवतम पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के समय मुझे वो चीज़ याद आया, लड्डू गोपाल और भागवतम की मिलावट चल रहा है दुनिया में। इसीलिए व्यक्ति को बाहर एंटरटेनमेंट के लिए 5-10 मिनट यूट्यूब चैनल खोल के ये सब देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह उसमें मिलना नहीं। अगर पूरी तरह से अगर मिल गए तो रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो हमारी समझ से परे हो जाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। देखिए, फिलोसॉफी बोलना चालू किया, सोना चालू कर दिया, नींद आ रहा है ना? चलिए स्टोरी बोलते हैं, जाग के रहिए। तो जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, तो राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविदित थे और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित थे। हम लोग जानते हैं विदुर नीति, चाणक्य नीति, ये बहुत ही प्राचीन होते हुए भी वर्तमान समाज के लिए कितना लागू होते हैं। चाणक्य पंडित का सर्वविदित क्या है कि एक स्त्री को बचपन में अपने माता पिता के अंडर में रहना चाहिए, जब वो युवावस्था में आती है तो उनको पति के अंडर में,
और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के गाइडेंस में रहना चाहिए। चाणक्य पंडित कब बोले हैं? प्राचीन काल में, अभी भी ये लागू है, भविष्य में भी लागू होगा। तो उसी प्रकार विदुर नीति भी ऐसे ही है। विदुर नीति, चाणक्य नीति बहुत ही हमारे जीवन में प्रयोज्य है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद अपने प्रत्येक लेक्चर में चाणक्य पंडित को कोट करते हैं, ये विदुर नीति का भी हवाला देते हैं। तो विदुर ने कहा, किसको? धृतराष्ट्र को, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उनका कोई शत्रु नहीं है। भले ही तुम उसको शत्रु मान रहे हो, लेकिन युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं, क्योंकि वो अजात शत्रु है और वो तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन कर चुके हैं या अभी भी कष्ट सह रहे हैं। शकुनी, दुर्योधन, ये सब मिलके, कर्ण, द्रोणाचार्य, ये सब मिलके जो पांडवों को जो कष्ट दिया, अगर धृतराष्ट्र चाहते तो पांडवों को कष्ट नहीं दे पाते, क्योंकि वो राजा है। लेकिन राजा होने से भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि वो तो अंधा है। इसीलिए पावर जस्ट पोजीशन है, शक्ति नहीं है कुछ धृतराष्ट्र। तो इसीलिए विदुर उनको समझा रहे हैं कि तुम तो देख नहीं पाते, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि युधिष्ठिर को उनका राज्य लौटा दो, उनका भाग। ऐसा नहीं कि पूरा हस्तिनापुर। वो अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, वेटिंग कर रहे कि कब उनका भाग आप उसे लौटा दोगे। जिनसे वे प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है, तुम निश्चय ही उनसे भयभीत हो। तो धृतराष्ट्र का एक चीज डर है कि बाकी चारों भाइयों से उनका डरने के लिए भीम से डर है, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा किया था और प्राचीन काल के जो क्षत्रिय राजा जो प्रतिज्ञा करते थे उसको पालन करते थे। कि दुशासन को बोले कि मैं तुम्हारा खून पीऊंगा, मीन्स पिएंगे, चाहे दुनिया अलट पलट हो जाए, बदल जाए, लेकिन फिर भी वो पिएंगे, मीन्स पिएंगे। दुर्योधन तुम्हारे जंघा तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ही। ये कैसे तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे, वो प्रकृति के हाथ में, लेकिन वो करेंगे ही। ये प्राचीन काल के क्षत्रियों का, मतलब कोई भी, चाहे क्षत्रिय हो या शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, उनका इतना पावर था, मतलब वाणी में, शब्द में इतना शक्ति था। तो इसीलिए विदुर ने वो मेंटेलिटी, वो साइकोलॉजी दिमाग है विदुर का, वो पता चल गया कि धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं, क्या चिंता कर रहे हैं। तो तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बेटे को कृष्ण जैसा पालन करते, जैसे जसोदा माँ और नंद महाराज अपने कृष्ण को कैसे लाल प्यार से पालन किए हैं, क्योंकि वो लोग चाहे कि मेरा ऐसा पुत्र हो जो और साक्षात तुम हो। कृष्णगर्भ, सुतपा या देवकी, वसुदेव, आपका दशरथ, कौशल्या, ये लोग अपने पूर्व जीवन में इतना तपस्या किया था कि भगवान उनके पुत्र रूप में आए ताकि वास्तविक पुत्र की सेवा करे। ऐसा पुत्र जो कभी मरेगा नहीं। भगवान कभी मरता है नहीं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर पुत्र नहीं है तो कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण को पुत्र मानो, वो कभी मरेगा नहीं। क्योंकि मेटेरियल पुत्र जो है, भौतिक पुत्र जो आपका पुत्र पुत्री है या माता पिता, वो तो एक दिन मरेगा। तो इसीलिए ये सब अटैचमेंट छोड़ के कृष्ण कॉन्शियसनेस बनो। यही इस्कॉन का फिलोसॉफी है, कृष्ण भावनामृत, कि हर समय कृष्ण का चिंतन करे। तो यहाँ पे विदुर वही चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं दुर्योधन को, ये धृतराष्ट्र को, कि तुम अपने पुत्र की पूजा या पुत्र का लालन पालन वैसे कर रहे हो जैसे कोई भक्त अपने भगवान को करते, अपने जैसे नंद महाराज कृष्ण को किया था। कि तुम दुर्योधन को अच्युत पुत्र के रूप में करते हो। अच्युत मतलब क्या होता है? जो कभी मरता नहीं, कभी गिरता नहीं, जो सदैव अपने स्थिति में रहता है, उसे कहा जाता है अच्युत। तो दुर्योधन क्या अच्युत है? अगर वो अच्युत होता तो भीम उसका जंघा न तोड़ते, उनका मृत्यु न हुआ होता। किंतु वो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। दुर्योधन का काम क्या है? कृष्ण से ईर्ष्या। चूंकि तुम इस तरह कृष्ण के भक्त का पालन कर रहे हो, इनडायरेक्टली कैसी बात विदुर ने बता रहे हैं। और अतः तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो, तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो ये संसार ऐसे बना है ना, जिसके पास अच्छा उपदेश है
वो किसी दूसरे को देना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पाते क्योंकि उनके पास पुण्य नहीं है। क्योंकि भक्ति जीवन ऐसा जीवन है जब तक आपके पास पुण्य नहीं होगा, इनडायरेक्टली कहे तो सुकृति नहीं होगा, तब तक आप भक्ति जीवन में आ ही नहीं सकते। चाहे श्रीमद राधानाथ स्वामी गुरु महाराज आपको इंस्ट्रक्शन दे, या श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज दे, या गोपाल कृष्ण महाराज, या लोकनाथ स्वामी महाराज, या राधा गोविंद स्वामी महाराज, या कोई भी, आपके अंदर पुण्य होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए उनका इंस्ट्रक्शन अगर आपके जीवन में मिल गया तो आपने किसी जीवन में सुकृति किया था जिसके कारण उनका सान्निध्य आपको प्राप्त हुआ, उनका इंस्ट्रक्शन आपको मिला, जिसके कारण आप अपने लाइफ को चेंजिंग करने में लगे हैं, परिवर्तन करने में लगे हैं। तो विषय वस्तु ये कि हम लोग कभी कभी चिंतित होते हैं, अरे प्रभु जी मैं थक गया, मैं अपने पुत्र को बोलते बोलते कि बार बार बोलता कि अंडा छोड़ दो, लेकिन फिर भी अंडा खाते हैं। बोलता हूँ कि ये सब नशा नहीं करना चाहिए लेकिन मानते ही नहीं, तो उसी के कारण बहुत चिंतित है। क्या करे, तो आपका पालन पोषण में ही अपने पुत्र पुत्रियों को ऐसे रहन सहन दिया, पूरा स्वतंत्र दे दिए, अब ये माता पिता की भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, ये परिवेश सृष्टि हुआ है। तो दोष किसको दे? उसको, उसका भी दोष है और अपना भी दोष है। उनका दोष क्या है? क्योंकि वो अपने जीवन में सुकृति किया नहीं, पिछले जीवन का जो पाप राशि अभी भी रह गया, और पाप का फल है पाप कर्मों में रत रहना। पाप कर्म क्या है? 4 चीज हम लोग सिंपल जानते हैं, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संग। ये जो अभी भी इसमें लगे हुए हैं वो उनका पाप राशि पूरी तरह से मिटा नहीं, जिसके कारण इसमें लगा हुआ है, और पाप इसमें और ज़्यादा बढ़ता है। जब हम लोग इसके संसर्ग में आते हैं तो पाप और ज़्यादा बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। तो विदुर ने इस प्रकार बताया कि तुम यथाशीघ्र दुर्योधन को आगे बता रहे। विदुर जिनके चरित्र का सभी सम्मान व्यक्ति आदर करते थे, जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुन के साथ था। तो जब आप मूर्खों को आप उपदेश देंगे ना तो और ज्यादा क्रोधित होता है, ये नियम है। किसी विद्वान व्यक्ति को अगर कुछ अच्छा सलाह देंगे तो एप्रिशिएट करेगा, थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना सुंदर श्रील प्रभुपाद का एक मतलब किस्सा सुनाया, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मत सोइए। तो और अगर एक मूर्ख को जाके बोलेंगे हरे कृष्णा, क्या ये सब अपना समय का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हरि नाम जपो, महाप्रभु ने क्या बोला है। महाप्रभु देखा पिछले जीवन में भगवान श्री कृष्ण आके इंस्ट्रक्शन दिया, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे पास आओ, शरण ग्रहण करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वेटिंग करते करते 5000 वर्ष तक वेटिंग किया, लेकिन कोई नहीं आया। इसीलिए खुद भक्त के रूप में आए और हम सबको सिखा रहे कि हरि नाम जपो, लहो कृष्ण, कहो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। महाप्रभु साक्षात भगवान भक्त के रूप में आते हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम किस तरह के पापी हो? अगर किसी को बोलेंगे ना वो पता नहीं क्या होगा। तो मूर्खों को उपदेश नहीं दिया जा सकता, उपदेश देंगे तो वो डांट मिलेगा। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद कॉन्वे हॉल लंदन में लेक्चर दे रहे थे वर्णाश्रम के ऊपर, आपका क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग। तो किसी एक मूर्ख ने स्टेज में आके बोला, अगर हम चतुर्थ वर्ग के हैं सो हु आर यू? श्रील प्रभुपाद को बोला। तो श्रील प्रभुपाद बोले, मैं पंचम वर्ग का हूँ, आप सबकी सेवा के लिए हूँ। क्योंकि ब्राह्मण की सेवा क्षत्रिय करता है, क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा वैश्य करता है, वैश्य की सेवा वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा शूद्र करते हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों की सेवा मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पंचम वर्गीय हूँ। तो श्रील प्रभुपाद इतना विनम्रता प्रदर्शित किया। अगर उनके साथ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, जानते हैं मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, अगर ऐसे मूर्ख के साथ वार्तालाप करते तब तो और अपमानित होना पड़ता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने टेक्निक यूज किया। आप मुझे चतुर्थ वर्ग के बोल रहे हैं, आप किस वर्ग के? बोले कि मैं पंचम वर्ग में, तुमसे भी छोटा हूँ, तुमसे भी तुच्छ हूँ। तो
ये था श्रील प्रभुपाद का टेक्निक। तो विदुर इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, लेकिन मूर्ख दुर्योधन समझ नहीं पाए, अभी उनका अपमान करने जा रहे। तो इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है? ऐसे होता है कभी कभी, ये विदुर के जीवन में भी नहीं, हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है। मान लीजिए किसी का झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे का फाइटिंग हो रहा है, और आप गए हैं कि जन के न प्रकार है ना, दोनों भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बंटवारा, आज चुप रहिए, शांत हो जाइए। तो जब हम बोलते अरे ठीक हो जाएगा, चुप रहिए ना, तो वो बोलते कि तुमको किसने बुलाया हमारे झगड़ा में? ये मेरा भाई है, मैं उनका भैया हूं, ये मेरे माता पिता है, हमारे घर के झगड़े में तुम कौन हो? तो गुस्सा में व्यक्ति बोल देते हैं। तो इसी प्रकार दुर्योधन भी विदुर को बोला। जब सत्य बात उनके बारे में बोल रहे कि दुर्योधन अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसके कारण पूरा हस्तिनापुर, पूरा देश, पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व तहस नहस हो रहे, इनको आप साइड कर दीजिए और जगत का कल्याण कीजिए। जब धृतराष्ट्र को बोला तब दुर्योधन को सहन नहीं हुआ, बोले किस रखेल के पुत्र को किसने बुलाया यहाँ पर? ये कितना कुटिल है कि जिनके बल पर ये बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी कर रहे हैं। जिसका नमक खाते हैं उन्हीं का गुणगान करना चाहिए, लेकिन ये तो गुणगान के बदले नुकसान करने जा रहे हैं। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। इनडायरेक्टली दुर्योधन ने बताया, मतलब इसको मारो मत, यहां से निकाल दो। तो इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें ये कोई खेद नहीं था, क्योंकि ये माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। हम लोग दुखी होते हैं, क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि ये सब प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वस। लेकिन विदुर को ये पता था, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वस, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हूं। लेकिन जो विद्वान होते हैं, विदुर विद्वान थे, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्हें कोई खेद नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई गम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। उनको पता है कि माया का कार्य क्या है। जब कोई भक्त उनके जीवन में आशा मतलब कोई एक उम्मीद किए है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो ये सब प्रकृति का खेल समझना चाहिए। क्योंकि प्रकृति चाहती है कि तुम सीधा उतना शक्ति नहीं है कि भक्त को दुख दे। तो प्रकृति चाहती है कि तुम डायरेक्ट कृष्ण के संपर्क में रहो। तो अपने पुण्य के द्वारा विदुर में, जब मैं पहले मायापुर टीवी में जब क्लास दिया था, तो इसी संबंध में एक वीडियो बनाएंगे थे, मायापुर क्या है। तो उसमें 3 पॉइंट बोला था मैंने, तीर्थ, धाम या भगवान का घर। तीर्थ, धाम और भगवान का घर। तीर्थ वो होता है जहाँ पे भक्तगण अपनी तपस्या के बल पर भगवान को प्रकट करते हैं और भगवान उसको वरदान देते हैं, वो जगह बन जाता है तीर्थ। और धाम वो होता है जहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। और मायापुर वो धाम है अद्यापि नित्य लीला करे गौरराय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। मतलब महाप्रभु नित्य लीला एवरीडे अपनी लीलाएं कर रहे। तो मायापुर क्या है? जब एवरीडे कोई लीला करते तो उनका घर हुआ ना। धाम मतलब आए और चले गए, इसे कहते धाम। और मायापुर क्या है?
मायापुर भगवान का घर है। कोनो कोनो भाग्यवान, कोई कोई भाग्यवान, नॉट मी मैं नहीं, कोई कोई भाग्यवान देखी बारे पाए, उसको देख पाते हैं कि महाप्रभु अभी भी लीला कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं एवरीडे आपके घर में देखता हूँ, मान लीजिए जो अघोरी लोग जो होता है ना, वो कभी यहाँ रहते हैं गुलगुलिया, तो कभी वहाँ रहते हैं, तो कभी बिहार में, तो कभी पटना में, तो कभी पंजाब में, तो कभी हिमालय की वादियों में, तो विभिन्न जगह में वो लोग भटकते रहते हैं, उनका कोई घर ठिकाना नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं रोज आपको देखना, पटना में आपका फ्लैट है, वहीं पर रहते हैं, जब से मेरा जन्म हुआ है वहीं से आपको देख रहा हूँ, तो मैं क्या सोचूं, वो आपका घर है। तो महाप्रभु मायापुर धाम में ऑलवेज है, मतलब हमेशा है, ये आचार्यों का कहना है कि यद्यपि मतलब अभी भी नित्य लीला, भगवान अपनी लीलाएं कोरे गौरव राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाई। तो यहाँ पर विदुर के बारे में क्या बताया गया कि उन्होंने हस्तिनापुर त्यागा और विभिन्न पवित्र स्थानों में शरण ली, और तीर्थ स्थान क्या है, भगवान का चरण कमल है। तो उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। कल मेरा जो मित्र क्या है, एक ही साथ ब्रह्मचारी आश्रम में थे, सुबह विजय प्रभु, उन्होंने बोला कि थाईलैंड जा रहे हैं ना, तो मैं बोला कि भारत में बहुत सारे अभी भी भगवान के धाम है, मैं पहले वो सब पूरा करूंगा फिर भी प्लान करेंगे। अभी मैं द्वारका नहीं गया, उडुपी कृष्ण नहीं गया कर्नाटक, अनंत पद्मनाभ केरल नहीं गया, बद्रीनाथ तो हो गया, अभी कितने सारे धाम है भारत में, गोविंद देव तो हो गया, जोधपुर में भी है कुछ, नाथद्वारा हो गया। तो मुझे पहले भगवान के इतने सारे धाम पूरा करना है, फिर अगर जीवन बचेगा फिर प्लान करें। तो वो मुझे बोला, अरे वहाँ भी तो रथ यात्रा होगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का, तो क्यों नहीं जाएंगे। बोले ठीक है जाएंगे, लेकिन पहले जहाँ पर है उनका गुणगान गाना है, क्योंकि लोगों का कहना है कि दूसरे के थाली में ही घी नजर आता है, कि थाईलैंड में अच्छा है, अमेरिका में अच्छा है। अरे पहले खुद के थाली में देखो ना, भारत में क्या है। सारा जगत भारत में आने के लिए तरसते हैं, वीज़ा मिलता नहीं, और हम भारत में जस्ट ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। वहाँ जो विदेशी है उनके लिए कितना समस्या है भारत में भगवत दर्शन करना। एक तो वीज़ा, पासपोर्ट, पैसा, कितना खर्च है। मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपये में अगर ये जूता स्टैंड है, तो विदेशियों के लिए 10 रुपया, तो कितना कष्ट है, और हम लोग के लिए इतना मुफ्त है। तो इसीलिए पहले मैं उनको बोला, पहले भगवान का दर्शन करेंगे, जितना सारा धाम है। आप लोग तो कुछ दिन से भागवतम ये कंटिन्यू सुन रहे हैं कि विदुर ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, कौन से तीर्थ गए, सबका उल्लेख है। तो मैं भी वैसे जगह जाऊंगा, तब मेरा जीवन सार्थक होगा। ठीक है, तो भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। तो एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। अयोध्या अभी तक गया नहीं, 25 जनवरी को शायद उद्घाटन है बड़ा मंदिर का, राम मंदिर का। तो मैंने वहाँ पे प्रभु जी को बोला कि हमारे लिए भी एक टिकट रखना। बोले कि प्रभु जी मैं अयोध्या का हूँ, फिर भी कूपन नहीं मिल रहा है एंट्री का, फिर भी हम ट्राई करेंगे। अयोध्या राम मंदिर जो उद्घाटन होने जा रहे हैं, तो अयोध्या नहीं गए, वहाँ भी जाना है। तो उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियाँ तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी, और जहाँ अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि अवधूत वेश में थे, वे न तो उनके बाल संवरे हुए थे, न ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। इस तरह वो अपने तमाम परिजनों से अलक्षित रहे। पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। इसीलिए जहाँ भी जाएंगे ना, हम लोग को स्नान करना चाहिए।
उस जैसे मान लीजिए द्वारका गए तो गोमती में स्नान करना, उज्जैन गए तो शिप्रा नदी में स्नान किए, बद्रीनाथ गए अलकनंदा में, मायापुर आए गंगा में, गंगा सागर वहाँ भी गंगा में। तो जहाँ भी जाएंगे ना, सिर्फ बाथरूम में स्नान करके अपने आप को फ्रेश नहीं समझना चाहिए, वहाँ की जो पवित्र नदी है वहाँ स्नान करना चाहिए, तब अपने आप को शुद्ध मानेंगे। और दूसरा पॉइंट ये भी है, वो भी कक स्नान, मतलब कौवे का स्नान होगा अगर वहाँ पे हरि कथा श्रवण नहीं करेंगे, सिर्फ स्नान करके घूमेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। स्नान करके उस धाम की महिमा, उस तीर्थ की महिमा को हम लोग को सुनना चाहिए, तब वो पूरा 100% फल देगा। तो इस तरह जब भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे तो प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वजा के अंतर्गत किए हुए थे, पूरा पृथ्वी को। जैसे नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत को अपना तिरंगा झंडा फहरा रहे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ये अभी तो कुछ दिन पहले हुआ भी था स्वतंत्रता दिवस के कारण, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज जब राजा थे तो पूरा पृथ्वी में एक ही ध्वजा था। अभी तो अमेरिका का ध्वजा अलग है, फ्रांस का अलग है, कनाडा का अलग है, लंदन का अलग है, जर्मनी का अलग है, सिंगापुर का अलग अलग देशों का। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे तो पूरा पृथ्वी एक था। इसी उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन सोसाइटी का झंडा पूरे विश्व में एक ध्वजा फहराए। तो प्रभास तीर्थ स्नान स्थान में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। वहां महर्षियों तथा विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। तो उद्धव से उन्होंने पूछा, तो उद्धव से उन्होंने समाचार इसीलिए पूछा, जैसे मैं पहले ही एग्जाम्पल दे दिया, तो ये होता है शुद्ध भक्त की लीला। जैसे 1 घंटा हम लोग इसे श्रवण किए तो मन में, हृदय में एक संतुष्टि फील हुआ, है ना प्रभु जी, कि विदुर एक अत्यंत भगवान के शुद्ध भक्त, महान भक्त। तो जब हम लोग किसी शुद्ध भक्त की, भगवान की लीला कथा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं तो हमारे हृदय में पवित्रता आ जाती है। एग्जाम्पल, कल छत के ऊपर माताजी भी थे, हमारे मीनकती में माताजी भी थे। तो कृष्ण चैतन्य प्रभु यज्ञ करने का पूरा रेडी है और मैं ऊपर में जप कर रहा था, तो किसी से मोबाइल में बात कर रहे थे। तो जैसे मैं फ़ोन काट दिए तो कृष्ण चैतन्य प्रभु ने बोला, प्रभु जी एक बात बोलना था। बोले कि यस प्रभु जी आज्ञा कीजिए। ये जो ऊपर में पक्षियाँ घूम रहे हैं ना, ये अपशकुन माना जाता है। इसीलिए अभी आप जिससे कुछ भी डीलिंग कर रहे हैं, उसको कुछ मनाना चाह रहे हैं या वो मान नहीं रहे, तो इस समय त्याग दीजिए, क्योंकि अपशकुन माना जाए। देखिए मैं अपना यज्ञ बंद किया, कल सुबह यज्ञ करूँगा। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी ये मेरे लिए लागू हो रहा है या ये मेरे लिए ही पक्षियाँ ऐसे उड़ रहे? कि नहीं, आपके लिए भी हो सकता है, मेरे लिए भी हो सकता है। अगर आप रूम में रहते तो आपको पता नहीं चलता, अभी छत में है इसीलिए आकाश में दिख रहा है कि अपशकुन ऐसे है। तो उस समय मुझे जो फीलिंग हुआ प्रभु जी से बात करके, कि जब उतना जो क्या हुआ, एक टेंशन मूड में था, एक विचलित भाव से कुछ ये हो गया था। हाँ, तो जब प्रभु जी से बात किया कि अपशकुन होता है, कभी कभी समय का ऐसे फेर होता है, इसीलिए उस समय को हम लोग को टाल देना चाहिए।
और कृष्ण चिंतन में लग जाना चाहिए। तो प्रभु जी जो बोले, ऐसे बात बोले जैसे पूरा हिमालय की कोमलता, एकदम सुंदर सुंदर क्या झील का वो पानी, वो जल, जैसे हृदय में शीतलता छा गई। तो उनके हृदय में वैसा भक्ति है, इसलिए उनसे बात करके मुझे वो शीतलता प्रदान किए। उसी प्रकार जब हम लोग श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं और शुद्ध भक्त की कहानी, उनकी लीलाएं, भगवान के साथ उनका डीलिंग, नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी होता अगर विदुर को घर से निकाल दिया गया अपमान करके, कितना नेगेटिव होता, लेकिन कोई नेगेटिविटी नहीं, एकदम पूरा पॉजिटिवली प्रकृति का नियम मान के छोड़ दिया और भगवान की लीला समझकर भगवान के विभिन्न धामों में परिभ्रमण करने लगे। तो ऐसे शुद्ध भक्त का जब हम लोग जीवन गाथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी शीतलता छा जाती है। इसीलिए भागवतम कथा हम लोग को सुनना है एवरीडे। कोई भी क्लास दे, वो कल इस्कॉन में आया या 50 साल से इस्कॉन में है, वो हम लोग को ध्यान नहीं रखना है। भागवत कथा चल रहा है, बस टाइम हुआ श्रवण करना है, कुछ प्रश्न हो पूछना है। सुबह सुबह जब मैं तिलक कर रहा था तो एक क्लास सुन रहे थे हम वैष्णव सदाचार का। तो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मेरे गुरु भाई, जानते आप लोग, उज्जैन इस्कॉन के, और गोविंदानंदन प्रभु। तो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ऐसे, भक्ति प्रेम स्वामी या गौरांग, हाँ भक्ति प्रेम स्वामी, क्योंकि बहुत प्रेम है, भक्ति प्रेम, गौरांग प्रेम स्वामी, भक्ति प्रेम स्वामी और भी कुछ कुछ, तो चैतन्य प्रेम। तो प्रभु जी महाराज क्लास दे रहे, तो एक बहुत ही सीनियर डिवोटी खाता कलम लेके, जो उनसे भी जो सीनियर है, गोविंदानंदन प्रभु महाराज क्लास दे रहे और गोविंदानंदन प्रभु एकदम नीचे बैठ के मतलब क्लास को कितना तन्मयता के साथ सुन रहे हो। उससे ज्यादा सीनियर है, उससे कम से कम 20 साल का सीनियर है, फिर भी नोट डाउन कर रहे हैं। तो कितना विनम्रता है, इसे कहते वैष्णवता। तो चाहे जूनियर क्लास दे रहे या सीनियर क्लास दे रहे या महाराज क्लास दे रहे, कोई भी कृष्ण कथा वर्णन हो रहा है, ये कान में श्रवण करना चाहिए। 9 बज गया, अगर कुछ प्रश्न हो। बोलिए प्रभु जी, कुछ तो मन में है, प्रश्न नहीं होगा तो यात्रा में चले गए। तो इसका अर्थ यह है कि उनको अपमान किया गया और इतने जितने सारे कौरव वंश है, नॉट ओनली 100 भाई, धृतराष्ट्र का, पांडु का, उसके बाद छोटा भाई है विदुर,
तो पूरा जितने सारे वंश है सबका पुण्य, नॉट ओनली 100 भाई अर्थात दुर्योधन, सुयोधन, दुशासन, इसका नहीं, पूरे कौरव का। यह है इसका उत्तर। क्लियर हुआ? नहीं? नहीं नहीं, पुण्य मतलब ऐसा नहीं कि उनका पाप ले लिया और 5 पांडवों का, जिसका पुण्य है पुण्य ले लिया। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे, पति अगर अच्छा भक्ति करता है ना तो पत्नी को 50% मिलता है, लेकिन पति अगर पाप करता है तो पत्नी को 50% नहीं मिलता। अंडरस्टैंड? बात को समझ गए? पति अगर अच्छा भक्ति करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो अर्धांगिनी होने के नाते पत्नी को 50% ऑटोमेटिकली उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। लेकिन पति अगर पाप करता है तब पत्नी को नहीं मिलता। ये प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकार विदुर जब घर छोड़े तो यहाँ पे जो शब्द आया है कि कौरवों का पुण्य लेकर वो चले गए, कौरवों का पुण्य लेकर चला गया, मतलब 5 पांडव का पुण्य या बाकी भाइयों का जो जो पुण्य, उनका पाप लेकर नहीं गया। समझे? आपका प्रश्न है? जी अच्छा ठीक है, बोलिए, जिसका भी हो। प्रश्न तो प्रश्न है। हाँ जी। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि जो YouTube में सुन रहे हैं उनको भी सुनाई दे। उस समय जपमाला में जप नहीं करना चाहिए। आप काउंटर में जप कर सकते, जैसे मेरे पास काउंटर है। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बैठ के अगर आप जपमाला में जप कर रहे हैं तो भागवत जो वक्ता है, प्रवक्ता है, वो बेड फील करता है। इनको मेरा कथा 100% सुनने की इच्छा नहीं है, इसीलिए वो अपना कि अरे अच्छा कथा नहीं होगा तो कम से कम हरि नाम से फल मिलेगा, अच्छा कथा होगा तो 100% मिलेगा। हो सकता है वो किस तरह का स्पीकर है, तो चलिए अच्छा कथा होगा या नहीं होगा, मेरा तो अपना कल्याण कर लेते, हरे कृष्ण 100% कर लेते। तो जपमाला में जप करने से वो व्यक्ति बेड फील करेगा, जो स्पीकर है, जो प्रवक्ता है। काउंटर में कर सकते हैं तो उसमें उतना दिखेगा नहीं। ठीक है, काउंटर में जप कर रहे हैं वो, ताकि हो सकता है कुछ मेरी बात उनको अच्छा नहीं लगा, तो कम से कम हरि नाम के माध्यम से अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यह फिलॉसफी। तो आप जपमाला में उस समय जप, अगर बहुत भीड़ है, आपको प्रवक्ता देख नहीं पा रहे, तो आप जप कर सकते हैं। लेकिन आप आंखों देखा एक ही व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं और वो भी जपमाला लेकर, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सब कुछ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। कहने का मतलब, और एक एग्जाम्पल देते हैं, लाल गोविंद प्रभु जी बोले हैं कि जैसे ये जो कृष्ण कथा आप लोग यहाँ पे बैठ के हरि नाम मतलब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तो आप लोग घर में यूट्यूब में भी देख सकते हैं, फेसबुक में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान तो मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं तो आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ ना, कौन कौन यूट्यूब में देख रहे हैं, कौन कौन फेसबुक में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस जो बैठे हुए हैं उन सबको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो अतः मेरे हृदय में चाहे भक्ति हो या पुण्य हो या सुकृति हो, मेरे हृदय में व्यासदेव से ही प्रार्थना रहेगा कि हे प्रभु, जो ज्ञान, जो अनुभव श्रील व्यासदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुझे मिला है, ये जो सुन रहे इनको भी वो अंडरस्टैंडिंग प्रदान करे, ये कृपा है। तो ये जो सामने बैठने का ये लाभ है। तो मान लीजिए सामने बैठ के आप हरे कृष्ण कृष्ण, वो भी हरि नाम की माला लेकर, तो मुझे क्या फील होगा? इनको नहीं चाहिए, इनका अपना जप है, क्योंकि अपने आप जानते हैं, इसीलिए। प्रभु जी आप लोग इसमें दुखी नहीं होना, जस्ट गिव एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर। आप लोग तो जप कर उतना दुखी नहीं होना, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा, ये मैं साइकोलॉजी पॉइंट बता रहा हूँ कि जो प्रवक्ता होते हैं ना, उनके सामने बहुत सारे भीड़ है, आप पीछे बैठ के हरिनाम जप करें, वो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए ये बहुत आपकी बेटी ध्यान से सुन रही है, मैं इनको देख के कथा कर रहा हूँ, तो सामने कोई जप करके मेरी कथा सुन रही है क्या कर, उससे कोई प्रभाव नहीं, मतलब कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ता। क्लियर हुआ?
मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज जी एक बार इसका उत्तर दिए थे। कलकत्ता में किसी भक्त ने पूछा था कि महाराज मेरा भी बहुत बाकी रहता है जप, और कृष्ण कथा जब सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, उस समय जप करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय बाहर का टेंशन नहीं है, बस आपकी कथा सुन रहे हैं, इसीलिए मैं जप करता हूँ। तो गुरु महाराज ने एक ही चीज़ रिप्लाई किया था, बोले कि आपके पास दो कान हैं, एक कान से आप भागवत कथा सुन रहे, एक कान से हरिनाम जप ध्वनि सुन रहे, लेकिन मन तो एक ही है ना। मन तो दो पाइप से नहीं जाएगा आपका। जो चीज़ आप श्रवण कर रहे हैं हृदय में जाएगा, परमात्मा तक पहुँचेगा, आत्मा तक पहुँचेगा, वो मन के माध्यम से आएगा। तो मन का पाइप एक है, कान भले ही दो हो। हरे कृष्ण ह रोए कर रे, HARE हरे कृष्ण KRISHN, ये आप समझ पा रहे। और मैं भागवत कथा भी बोल रहा हूँ, तो आप अगर वो दे रहे तो ये नहीं सुन पा रहे, ये नहीं घुस रहे, हाँ ये घुस रहे तो वो नहीं सुन पा रहे। मतलब सुन दोनों रहे, लेकिन जा रहा है एक ही चीज, एक ही पाइप में जा रहा है। समझ गए? क्लियर? और विस्तार से बोलने का जरूरत नहीं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? करना है कि नहीं करना है, मैं बोल दिया ना कंक्लूजन। अब काउंटर से कीजिए, जप माला में मत कीजिए, तो वो व्यक्ति अच्छा फील नहीं करेंगे। नहीं करना है, नहीं ठीक है जी जी जी, क्योंकि जैसा सुनेंगे वैसा भविष्य में बोल पाएंगे। इसीलिए भागवत कथा के समय पूरा तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। जय गणथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा